बिट्टू और उसका परिवार, गर्मी का अद्भुत सफर। सुबह की सुनहरी किरणें। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे आकाश में फैल रही थीं। गर्मी का मौसम था, पर इस दिन कुछ अलग सा उत्साह था। बिट्टू, जो एक प्यारा सा लड़का था, अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं रहेगा। परिवार का हर्षोल्लास। बिट्टू का परिवार, उसके पापा, मम्मी और छोटी बहन गुड़िया, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। मम्मी ने रसोई में स्वादिष्ट नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी, जबकि पापा कार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सभी ने मिलकर आज के सफर की योजना बनाई थी। तैयारियों की हलचल। बिट्टू ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और अपने पसंदीदा खिलौने बैग में रख दिए। गुड़िया ने गुलाबी पोशाक पहनी और अपने पसंदीदा गुब्बारे से खेलते हुए मम्मी के पास गई। मम्मी ने सबके लिए खास नाश्ते में आलू पराठे, गर्मा गर्म चाय और मीठी पूरी बनाई थी। प्रस्थान की घड़ी। पापा ने कहा, चलो जल्दी करो, आज धूप बहुत तेज होगी। परिवार ने कार में बैठते ही घर से निकलना शुरू कर दिया। रास्ते में सब एक दूसरे से बातें करते हुए अपने अगले साहसिक सफर की उत्सुकता में डूब गए। कार की सवारी। कार में सफर करते हुए बिट्टू ने बाहर के हर दृश्य को ध्यान से देखा। खेत, पेड़ पौधे और दूर दूर तक फैली हरियाली ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। पापा ने कार की रेटिंग पर हल्की हल्की बातचीत की और मम्मी ने संगीत बजाकर माहौल और भी मधुर बना दिया। मॉल का पहला नजारा। गंतव्य के रूप में मॉल चुना गया था। जैसे ही परिवार मॉल के पास पहुंचा, विशाल और चमकदार गेट ने उनका स्वागत किया। मॉल के अंदर की ठंडी हवा ने गर्मी का एहसास कम कर दिया। मॉल के आंगन में प्रवेश। बिट्टू और गुड़िया ने मॉल के अंदर प्रवेश करते ही अपने चारों ओर घूमते हुए नए नए रंग बिरंगे स्टोर्स को देखा। हर दुकान के बाहर रंग बिरंगे पोस्टर लगे थे, जो बच्चों को आकर्षित कर रहे थे। खिलौनों की दुनिया। सबसे पहले परिवार ने एक बड़ी खिलौनों की दुकान में प्रवेश किया। यहाँ खिलौनों का विशाल संग्रह था, टेडी बियर, कारें, पल्स और भी बहुत कुछ। बिट्टू ने अपनी आंखों में चमक लिए एक तेजी से चलने वाली रेसिंग कार देखी और तुरंत उसे लेने का फैसला किया। गुड़िया का मनपसंद खिलौना। गुड़िया की नज़र एक सुंदर गुड़िया पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारी बहन कितनी खुश हो गई। बिट्टू ने भी खुशी खुशी अपनी रेसिंग कार को गोद में लिया। कपड़ों की खरीदारी। खिलौनों की दुकान के बाद परिवार ने कपड़ों की एक शानदार दुकान में कदम रखा। यहाँ पर रंग बिरंगे कपड़ों की लाइन लगी थी। मम्मी ने पापा के लिए हल्की और आरामदायक शर्ट चुनी, जबकि बिट्टू के लिए एक आरामदायक टी शर्ट का चयन किया गया। गुड़िया ने अपनी पसंद की सुंदर पोशाक भी पहनी। फूड कोर्ट का आनंद। शॉपिंग के बाद भूख लगने लगी थी, तो परिवार ने फूड कोर्ट में रुकने का निश्चय किया। यहाँ विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध थे। बिट्टू ने पिज्जा और गर्मी में ठंडक देने वाली आइसक्रीम का आनंद उठाया, जबकि पापा ने हल्की फुल्की सैंडविच और मम्मी ने कुछ स्वादिष्ट पकौड़े मंगवाए। मीठे पलों का संगम। फूड कोर्ट में बैठकर सबने आपस में बातें की। बिट्टू ने चुपके से कहा, मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत ही मजेदार होगा। गुड़िया ने भी अपनी मीठी मुस्कान के साथ सबको सहमति दी। मॉल से बाहर निकलना। खाने के बाद परिवार ने मॉल से बाहर निकलने का निर्णय किया। बाहर की धूप थोड़ी तेज थी, लेकिन परिवार के मन में उत्साह की गर्मी थी। पापा ने कहा, अब चलो, अगला पड़ाव है पार्क। पार्क की ओर यात्रा। कार में बैठकर परिवार पार्क की ओर रवाना हुआ। रास्ते में बड़े बड़े पेड़, फूलों की घाटी और खुला आसमान सबको प्रसन्नता दे रहे थे। बिट्टू ने खिड़की से बाहर देखकर खुश होकर कहा, वाह,
कितना सुंदर है बाहर का दृश्य। पार्क का पहला दृश्य। जब वे पार्क में पहुंचे तो सामने एक विशाल हरा भरा मैदान दिखाई दिया। पार्क में रंग बिरंगे झूले, झूलनियां और रात्रि के लिए सजाए गए फव्वारे थे। बच्चों की खुशी की हंसी पूरे पार्क में गूंज रही थी। झूलों पर मस्ती। बिट्टू सबसे पहले एक बड़े झूले के पास गया। उसने झूले पर बैठते ही जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। झूले की ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते उसका दिल खुशी से भर गया। गुड़िया भी एक छोटे झूले पर बैठकर धीरे धीरे झूलने लगी। पापा की पतंगबाजी। पार्क के खुले मैदान में पापा ने एक पतंग निकाल ली। पतंग नीले आकाश में उड़ती हुई सबकी निगाहों का केंद्र बन गई। बिट्टू और गुड़िया ने अपने पापा को देखकर भी पतंग उड़ाने की कोशिश की। मम्मी की छाव। मम्मी एक सुंदर बेंच पर बैठकर अपने बच्चों की मस्ती का आनंद ले रही थीं। उसने अपने बैग से ठंडा जूस निकाला और सबको थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दिया। हर घूंट में ताजगी का एहसास था। प्रकृति के संग खेल। पार्क के हर कोने में प्राकृतिक सुंदरता थी। बच्चे घास पर लोटपोट हो रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं और पक्षियों का मधुर गान सुनाई दे रहा था। बिट्टू ने कहा, मुझे लगता है प्रकृति भी हमारे साथ खेलना चाहती है। पौधों का चमत्कार। पार्क में लगे फूलों के बगीचे में रंग बिरंगे गुलाब, चमेली और मोगरे की खुशबू फैली हुई थी। गुड़िया ने एक फूल तोड़ा और उसे अपनी बालों में सजाने की कोशिश की। मम्मी ने उसे समझाया कि फूलों को प्यार से रखना चाहिए ताकि वे फिर से खिल सकें। खेलकूद का समय। पार्क में कुछ बच्चों ने गेंद खेली और कूदते फिरते दिखाई दिए। बिट्टू ने भी अपने पापा के साथ एक छोटी सी फुटबॉल मैच शुरू किया। खेलते खेलते सबका दिल भर गया और उनकी हंसी पूरे पार्क में गूंज उठी। पापा और बिट्टू की बातचीत। खेलते समय पापा ने बिट्टू से पूछा, बेटा तुम्हें खेलना कैसा लगता है? बिट्टू ने उत्साहित होकर जवाब दिया, पापा खेल में हम दोस्त बनाते हैं और मिलजुल कर खुश रहते हैं। इस बात पर पापा मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल यही जीवन का असली मजा है। पार्क के किनारे विश्राम। खेल के बाद परिवार ने पार्क के एक शांत कोने में बैठकर थोड़ा विश्राम किया। पापा ने अपनी छतरी खोल ली ताकि धूप से बचा जा सके। सभी ने ठंडे जूस और हल्के स्नैक्स का आनंद उठाया। यादगार पलों की कहानियां। विश्राम करते हुए मम्मी ने बच्चों से पूछा, क्या आज तुम्हें कोई मजेदार बात याद आई? बिट्टू ने धीरे से बताया कि कैसे उसने झूले पर ऊंचाई छूने की कोशिश की थी और पापा के साथ फुटबॉल खेला था। गुड़िया ने भी अपने गुब्बारे और फूलों की कहानियां सुनाई। मेले की ओर बढ़ते कदम। विश्राम के बाद पापा ने कहा, अब अगला पड़ाव है मेला। परिवार ने अपनी खुशी में एक दूसरे का हाथ थाम लिया और पार्क से बाहर निकलकर मेले की ओर चल पड़े। मेले का रंग बिरंगा वातावरण। मेले में कदम रखते ही चारों ओर रंग बिरंगी लाइटों, झूलों और स्टॉलों का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। हर स्टॉल पर तरह तरह के खाने और खिलौने सजाए गए थे। वातावरण में उत्साह और उमंग की लहर थी। गुब्बारों की दुनिया। मेले में सबसे पहले गुड़िया की नजर एक स्टॉल पर पड़े जहां रंग बिरंगे गुब्बारे बिक रहे थे। उसने तुरंत एक लाल, एक नीला और एक हरा गुब्बारा खरीद लिया। गुब्बारों के साथ उसके चेहरे पर अनमोल मुस्कान थी। स्वादिष्ट चाट का मजा। बिट्टू ने मेले में एक चाट स्टॉल देखा। स्टॉल पर चाट की सुगंध इतनी मोहक थी कि उसे रोक पाना मुश्किल हो गया। उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे भी चाट चाहिए। पापा ने मुस्कुराते हुए उसे चाट का एक पूरा प्लेट दिया। मेले के झूले का आनंद। मेले में एक बड़ा झूला भी था जिस पर बच्चों की भीड़ जमा थी। बिट्टू ने झूले पर बैठकर जोर जोर से हंसना शुरू किया, जबकि गुड़िया झूले की धीरे धीरे गति से रोमांच का अनुभव कर रही थी।
झूले की ऊंचाई पर सबको एक नई दुनिया का एहसास हुआ। जादूगर की अद्भुत प्रस्तुति। मेले में एक छोटा सा मंच भी था, जहां एक जादूगर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। जादूगर ने टोपी से कबूतर निकालकर सबको हैरान कर दिया। बिट्टू ने आंखें चौड़ी करके देखा और बोला, यह कैसे हुआ? जादूगर ने अपनी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये तो जादू है बच्चों। मिठाइयों का स्वाद। मेले में मिठाइयों के स्टॉल भी थे। पापा ने परिवार के लिए कुछ जलेबी, गुलाब जामुन और कुल्फी खरीदी। मिठाइयों का स्वाद सबको बेहद पसंद आया और हंसी खुशी का माहौल बना रहा। मीठी बातें और हंसी। स्टॉल के पास बैठकर परिवार ने मिठाइयों का आनंद लिया। बिट्टू और गुड़िया ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और अपने अपने अनुभव साझा किए। मम्मी ने कहा, जब हम मिलकर खाते हैं तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। मेले की हलचल। मेले में भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। रास्ते में चलते चलते बिट्टू ने देखा कि कुछ लोग पारंपरिक खेल खेल रहे हैं, जैसे चक्की पीसना और रस्साकशी। उसे देखकर मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। पारंपरिक खेलों का अनुभव। पापा ने बिट्टू और गुड़िया को पारंपरिक खेलों का अनुभव करने का सुझाव दिया। उन्होंने रस्साकशी में भाग लिया और हंसी मजाक के बीच खेल का आनंद लिया। यह अनुभव बच्चों के लिए नया और रोमांचक था। मेले में एक छोटी यात्रा। मेले के बीचों बीच परिवार ने एक छोटी सी ट्रेन राइड का भी आनंद उठाया। ट्रेन धीरे धीरे घूमती हुई मेले के चारों ओर जाती थी, जिससे बच्चों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए हों। ट्रेन में कहानियां। ट्रेन की सवारी के दौरान पापा ने बच्चों को पुराने दिनों की कहानियां सुनाई। बिट्टू ने ध्यान से सुना और गुड़िया ने उत्सुकता से पूछा, पापा, क्या उस समय भी मेले ऐसे ही होते थे? पापा ने हंसते हुए बताया, हाँ बेटा, हर जमाने में मेले में मस्ती होती है। मेले का सांस्कृतिक पहलू। मेले में कुछ स्टेज पर लोकगीत और लोकनृत्य भी प्रस्तुत किए जा रहे थे। मम्मी ने बच्चों से कहा, देखो कैसे हमारे पूर्वज भी इन गीतों और नृत्यों से खुश होते थे। बच्चों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट में उन गीतों का आनंद लिया। पारिवारिक बंधन। मेले में बिताए हर पल ने परिवार के बंधन को और मजबूत कर दिया। बिट्टू और गुड़िया ने मिलकर खेलों में भाग लिया और पापा मम्मी ने प्यार से उनका साथ दिया। यह दिन सबके दिलों में यादगार बन गया। अगले पड़ाव का संकेत। मेले की हलचल में थोड़ी देर बिताने के बाद पापा ने कहा, चलो अब अगला पड़ाव है फन पार्क। बच्चों की आंखों में फिर से उत्साह के झिलमिलाते सपने जाग उठे। फन पार्क की ओर बढ़ना। कार में बैठते ही परिवार फन पार्क की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर बिट्टू ने फन पार्क में होने वाले खेलों और पानी के झूलों के बारे में कल्पना की। गुड़िया भी अपनी गुब्बारों को थामे बिठी हुई थी। फन पार्क का विशाल प्रवेश द्वार। फन पार्क पहुंचते ही परिवार ने देखा कि वहां एक विशाल प्रवेश द्वार था, जिस पर रंगबिरंगी रोशनियां और आकर्षक सजावट की गई थी। प्रवेश करते ही बच्चों के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दिया। पानी के झूले का रोमांच। फन पार्क में सबसे पहले बिट्टू ने एक बड़े पानी के झूले की ओर रुख किया। झूले पर बैठते ही पानी की फुहारें उसके चेहरे पर गिरीं, जिससे उसे ठंडक का एहसास हुआ। गुड़िया ने भी धीरे धीरे पानी के खेल में भाग लिया, पर पापा ने ध्यान रखा कि वह सुरक्षित रहे। वाटर स्लाइड का अनुभव। फन पार्क का एक और आकर्षण था वाटर स्लाइड। बिट्टू ने हिम्मत जुटाई और स्लाइड पर चढ़ा। स्लाइड से फिसलते समय उसकी हंसी और चिल्लाहट ने पूरे पार्क में गूंज मचाई। मम्मी और पापा ने उसकी हिफाजत का पूरा ध्यान रखा। बोटिंग का आनंद। फन पार्क में एक छोटा सा तालाब भी था, जहां बोटिंग की व्यवस्था थी। पापा ने परिवार के साथ एक छोटी सी बोट में बैठकर तालाब के पानी पर नौका विहार का आनंद लिया।
धीरे धीरे बोट चलती रही और सबने एक दूसरे की कहानियां सुनी। ठंडी हवा का संगम। तालाब के किनारे बैठकर सबने ठंडी हवा का आनंद लिया। बिट्टू ने महसूस किया कि पानी में खेलने से गर्मी का हर दर्द दूर हो जाता है। गुड़िया ने पापा से हाथ पकड़कर कहा, पापा, ये पानी बहुत मजेदार है। खेलों का आयोजन। फन पार्क में बच्चों के लिए विशेष खेलों का आयोजन भी किया गया था। कुछ स्टॉल पर चेयर रेस और छोटी छोटी प्रतियोगिताएं हो रही थीं। बिट्टू और गुड़िया ने मिलकर इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपनी जीत पर खुशी मनाई। नई दोस्ती के पल। खेलों के दौरान बिट्टू ने कई नए दोस्तों से मुलाकात की। नए दोस्तों के साथ खेलते हुए उसने महसूस किया कि मिलजुल कर खेलना कितना सुखद होता है। गुड़िया भी अपनी नन्ही मुस्कान में नए साथी से बातें करने में व्यस्त थी। परिवार के साथ हंसी खुशी। फन पार्क में बिताया हर पल परिवार के लिए खास था। पापा मम्मी ने बच्चों को समझाया कि जीवन में छोटे छोटे पलों का आनंद लेना बहुत जरूरी है। हर हंसी, हर मुस्कान में परिवार का प्यार झलकता था। विश्राम का क्षण। दिन भर की मस्ती और खेल के बाद सबको थोड़ी देर के लिए विश्राम करना पड़ा। एक शांत कोने में बैठकर पापा ने बच्चों को कुछ ताजगी भरी कहानियां सुनाई। इस बीच मम्मी ने हल्का सा स्नैक बांटा, जिससे सभी को थोड़ी राहत मिली। यादों का संग्रह। विश्राम के दौरान बिट्टू ने अपनी आंखों में दिन भर की यादों को सजाया। उसने सोचा कि यह दिन उसके जीवन का सबसे सुंदर दिन रहेगा। गुड़िया भी अपने नए दोस्तों और खेलों के अनुभवों को याद करते हुए मुस्कुराई। पारिवारिक चर्चा। सभी ने अपने दिन भर के अनुभवों पर चर्चा की। पापा ने कहा, आज हमने बहुत कुछ सीखा कि परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल है। मम्मी ने भी सहमति जताई और कहा, हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर खुश रहना चाहिए। प्यार भरे अलविदा। फन पार्क से बाहर निकलते समय हर स्टॉल और हर झूले से अलविदा कहते हुए बच्चों ने कहा, फिर मिलेंगे। यह अलविदा नहीं था, बल्कि अगली मुलाकात की उम्मीद थी। कार में वापसी। रात की ओर बढ़ते बढ़ते परिवार फिर से कार में बैठ गया। कार की विंडो से बाहर चमकते सितारों और शांत आसमान ने दिन भर की थकान को कुछ कम कर दिया। बिट्टू ने अपनी छोटी सी आंखों में उन सितारों को गिनते हुए सोचा कि कैसे ये रात भी उतनी ही खूबसूरत है जितना कि दिन। रास्ते में बातचीत। कार में लौटते हुए पापा ने बच्चों से कहा, आज का दिन हमारे जीवन का एक अनमोल अध्याय है। बिट्टू और गुड़िया ने उत्साह से हाँ में सिर हिलाया और अपने अनुभवों को फिर से दोहराया। मम्मी ने चाय के कप में उबालते उबालते सबको मुस्कान दी। घर की ओर लौटते कदम। धीरे धीरे कार घर के करीब पहुंच गई। बाहर की ठंडी रात ने दिन भर की गर्मी को ठंडा कर दिया था। परिवार के सभी सदस्य इस बात से खुश थे कि आज का दिन प्यार, मस्ती और सीख से भरपूर था। घर का सुकून। घर पहुंचते ही दरवाजे पर लगे दियों की रोशनी ने स्वागत किया। मम्मी ने दरवाजा खोलते ही बच्चों को गले लगाकर कहा, आज का दिन बहुत खास रहा। बिट्टू और गुड़िया ने भी खुशी खुशी अपने घर का स्वागत किया। रात्रिभोज का आनंद। रात में परिवार ने साथ में हल्का फुल्का रात्रिभोज किया। सबने दिन भर की मस्ती और अनुभवों को याद करते हुए एक दूसरे से बातें की। पापा ने कहा, अभी तो ये दिन शुरू हुआ था, अगली छुट्टियों में और भी मजेदार जगहों की यात्रा करेंगे। नींद के पहले विचार। रात्रिभोज के बाद बिट्टू अपने कमरे में जाकर अपने दिन भर के अनुभवों को सोचने लगा। उसने महसूस किया कि परिवार के साथ बिताया हर पल कितना अनमोल होता है। उसने सोचा कि हर दिन को ऐसे ही जीना चाहिए, बिना किसी चिंता के। गुड़िया का मीठा सपना। गुड़िया अपने छोटे से बिस्तर पर लेटकर मीठे सपनों में खो गई। उसे अपने दिन भर के खेल, नए दोस्तों और परिवार के प्यार की यादें आ रही थीं।
उसने सपना देखा कि वह फिर से मेले में घूम रही है और अपने दोस्तों के साथ खेल रही है। परिवार का संदेश। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आईं, तो बिट्टू ने महसूस किया कि पिछले दिन ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। परिवार के साथ बिताया हर पल, चाहे वह मॉल की खरीदारी हो, पार्क में खेल हो, मेले का रंगीन माहौल हो या फन पार्क में पानी के झूले हों, सबने उसे यह संदेश दिया कि जीवन में प्यार, मिलजुल कर मस्ती करना और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना सबसे बड़ा खजाना है। दिन का समापन। बिट्टू ने अपने अनुभवों को सोचते हुए मन में ठान लिया कि वह हमेशा अपने परिवार के साथ ऐसे ही समय बिताएगा। उसने महसूस किया कि हर दिन में एक नई सीख और एक नई खुशी छिपी होती है। आगे की उम्मीद। इस दिन के बाद परिवार ने अगली छुट्टियों के लिए कई योजनाएं बनानी शुरू कर दी। पापा ने कहा, हम अगली बार एक नई जगह खोजेंगे जहां हम और भी अधिक आनंद और रोमांच का अनुभव कर सकेंगे। बिट्टू और गुड़िया ने उत्साहित होकर अपने अपने सपनों में उस नई जगह की कल्पना की। जीवन की सरलता। बिट्टू को समझ आ गया था कि जीवन में सरलता ही असली खुशी है। चाहे दिन भर की मॉल की शोरगुल हो या पार्क की हरियाली, हर पल में एक अनूठा आनंद छिपा होता है। उसने महसूस किया कि ये छोटे छोटे अनुभव उसके दिल में हमेशा के लिए बसी रहेंगे। नए अनुभवों का स्वागत। समय के साथ बिट्टू ने सीखा कि हर नए अनुभव के साथ जीवन में एक नई रौनक आती है। परिवार के साथ बिताया हर पल उसे मजबूत बनाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसने अपने दोस्तों को भी बताया कि कैसे परिवार के साथ घूमना कूदना जीवन में ऊर्जा भर देता है। यादों की पेंटिंग। रात के सन्नाटे में बिट्टू अपने दिमाग में दिन भर के रंगीन पलों की पेंटिंग बनाता गया। हर एक दृश्य, मॉल की रौनक, पार्क की हरियाली, मेले की रंगीनियां और फन पार्क के पानी के झूले, सब उसकी यादों में इस तरह उकेर दिए गए कि उसे फिर से वही अनुभव होता था। परिवार के संग मिलनसार बातें। अगली सुबह नाश्ते के दौरान परिवार ने उन पलों पर फिर से चर्चा की। पापा ने बताया कि कैसे उनके बचपन में भी ऐसे ही मेले और पार्क होते थे। मम्मी ने कहा, बेटों, यही तो है जिंदगी का असली मजा, एक दूसरे का साथ, प्यार और हंसी। छोटे छोटे पलों की महत्ता। बिट्टू ने समझा कि जीवन के छोटे छोटे पलों का संग्रह ही हमें सच्ची खुशी देता है। उसने देखा कि हर मुस्कान, हर हंसी में परिवार की गर्माहट और प्यार झलकता है। सपनों की दुनिया में वापसी। रात होते होते बिट्टू और गुड़िया ने अपने अपने सपनों में फिर से उस दिन का अनुभव किया। सपनों में उन्होंने वही मॉल, पार्क, मेला और फन पार्क देखा जहां हर कोने में प्यार और मस्ती बिखरी हुई थी। सीख और प्रेरणा। इस पूरे सफर ने बिट्टू को यह सिखाया कि जीवन में कभी भी अकेलेपन का डर नहीं होना चाहिए। परिवार का साथ हमें हमेशा सुरक्षा और प्रेरणा देता है। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह बड़े होकर भी परिवार के साथ हर पल बिताएगा। आगे का सफर। दिन भर के अनुभवों और सपनों से भरपूर बिट्टू ने महसूस किया कि आगे भी ऐसे ही कई अद्भुत सफर उसे इंतजार कर रहे हैं। परिवार के साथ नई जगहों पर घूमना, नए खेलों को आजमाना और नई कहानियां बनाना उसका सपना बन गया। प्यार की मूरत। जब भी बिट्टू अपने दिन भर के अनुभवों को याद करता, तो उसे अपने परिवार की मुस्कानें और उनके साथ बिताया हर पल याद आता। उसे एहसास हुआ कि प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। संदेश का समापन। इस प्रकार बिट्टू और उसके परिवार का वह गर्मी का दिन, जिसमें उन्होंने मॉल, पार्क, मेला और फन पार्क की सैर की, न केवल एक रोमांचक अनुभव था बल्कि एक सीख भी थी। उन्होंने जाना कि जीवन में खुशियों को साझा करना, एक दूसरे के साथ मिलकर जीना और छोटे छोटे पलों का आनंद लेना ही असली खुशी का राज है। अंतिम संदेश। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं
तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है। हर खेल, हर हंसी, हर अनुभव हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही है असली खुशी, मिलजुल कर जीना, प्यार बांटना और हर पल को संजो लेना।